जिस तरह भारत के शहर आगरा में वाक़ ताज महल शाहजहां और मुमताज़ महल की मोहब्बत की अजीम यादगार के तौर पर जाना जाता है, इसी तरह लाहौर के शाही किले में वाक़ शीश महल भी शाहजहां ने अपनी मलिका मुमताज़ बेगम के लिए ही तामीर करवाया था। लेकिन मुमताज़ को यहाँ रहना नसीब न हुआ और बाद ये पंजाब के सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह की बीवी रानी जिंदा का मस्कन बना। शीश महल लाहौर के शाहबुर्ज में वाक़ मुग़ल दौर की एक शानदार इमारत है जो किला लाहौर के शुमाल मगरबी कोने में वाक़ है। ये बेमिसल इमारत 17वीं सदी ईस्वी में इंजीनियर शहनशाह कहलाने वाले मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर में तामीर की गई। ये इमारत उन 21 यादगारों में से एक है जो मुग़ल शहनशाहों ने किला लाहौर के अहाते में तामीर करवाई। शीश महल आज भी किला लाहौर के उस हिस्से में कायम दायम है जो कभी शाहबुर्ज यानी शहनशाह का आराम घर कहलाता था। ये शाहबुर्ज शाहजहां से पहले यानी 16वीं सदी ईस्वी में इनके वालिद मुग़ल शहनशाह नूरुद्दीन जहांगीर के दौर में तामीर किया गया था। किला लाहौर के इस हिस्से में शहनशाह की जानिब से तलब करदा इंतहाई अहम मुशावरती इजलास हुआ करते थे और किला के इस हिस्से में सिर्फ शाही ख़ानदान के अफराद, वज़राए आज़म, शहजादों और मुंतखब करदा हुकाम की रसाई ही थी। किला लाहौर की आराइश पर मबनी शाहजहानी दौर का काम 1628 से सन 1634 ईस्वी तक जारी रहा। बहरहाल मुगलिया दौर के खात्मे के बाद जब पंजाब पर सिखों का कब्जा हुआ तो किला लाहौर में शाहबुर्ज रंजीत सिंह की पसंदीदा तरीन जगह कहलाई। रंजीत सिंह ने तब शीश महल पर एक हरम भी तामीर करवाया, जिसके बाद रंजीत सिंह की अहलिया रानी जिंदा कई बरस तक यहाँ मुकीम रही। शीश महल और बाद में तारीम शुदा हरम वही जगह है जहाँ रंजीत सिंह ने कोहे नूर हीरे की नुमाइश का बंदोबस्त कर रखा था। शीश महल उर्दू ज़ुबान की तरकीब है। इसके मानी शीशे का महल या बलोरी महल के हैं। शीश महल की पुरशको इमारत में पैतरी दौरा की सजावट और सफ़ेद संगे मरमर की दीवारों में नस्ब शीशे पर जब रोशनी मुनक्स होती है तो इमारत के अंदरूनी हिस्से में इनकास की वजह से बलोरी चमक पैदा होती है। इस इमारत को इसी वजह से शीश महल या आइनों का महल कहा जाता है। इसी तरह की इमारत किला आगरा और ऐसी इमारतों से मुतासिर कुनिंदा इमारतें किला अंबर और हरिमंदिर साहब में भी मिलती हैं। कहा जाता है कि शीश महल को 1631 से 32 में शाहजहां के लिए आसिफ खान ने तामीर करवाया था। तब यह किला लाहौर का शाही हरम था। इस महल में सामने की तरफ एक बड़ा हॉल है। अकब और अतराफ में कई कमरे हैं। शीश महल के शुमाल में संगे मरमर की जालियां बुनाई के नमूने में बड़ी खूबसूरती से बनाई गई हैं। महल की तज़य्युन और आराइश के लिए आईनाकारी, मनबतकारी, मलमाकारी और पिचीकारी के काम बहुत महारत, खूबसूरती और इकलीदसी नमूनों में किए गए हैं। इस महल की संगे मरमर की महराबों और सतूनों के पायों पर नीम कीमती पत्थर पे वस किए गए हैं। इब्तदा में इसे सोने की मलमाकारी और ताज़ा कारी से सजाया गया था और बाद में शाहजहां के दौर में ही इसमें मदूर आईने लगाए गए और संगे मरमर के मुख्तलिफ इकसाम मसलन संगे बादल, संगे अबरी और संगे मूसा से इसकी फर्शबंदी की गई। शीश महल के सहन में एक प्याला नुमा हौज़ है जिसके ऐन मरकज़ में महताबी है। हौज़ में फवारे हैं और संगे अबरी से बनी पानी की 4 नालियाँ महताबी के दरमियान आकर मिलती हैं। तारीखी कुतुब से पता चलता है कि किला लाहौर की बुनियाद मुग़ल शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर में रखी गई। इससे पहले यहाँ कच्ची मिट्टी से तामीर शुदा किला हुआ करता था, जिसकी बुनियादों पर मजबूत पकी हुई ईंट से नई बुनियाद रखी गई। नए किला की तामीर के लिए शहनशाह ने फतेहपुर सीकरी मुकम्मल होने के बाद वहाँ के मामारों को लाहौर तलब किया। बाद में शाहजहां ने किला लाहौर में कई दिलकश इमारतों का इजाफा किया। इन इमारतों में शीश महल, दीवान खास, मोती मस्जिद, बुर्ज नौलखा और आराम घर शामिल हैं। मुगलिया सल्तनत का अजीम तरीन मामार शहनशाह या इंजीनियर शहनशाह कहलाने वाले शाहजहां के दौर में सफ़ेद संगे मरमर का ज़्यादा इस्तेमाल और शाही अंदाज़ तामीर नुमाया है। शाहजहां ने लाल किला, मोती मस्जिद, तख्त ताउस और सबसे बढ़कर ताजमहल जैसी उजूबा इमारतें अपनी ज़ेर निगरानी तामीर करवाईं। किला लाहौर में वाक़ शीश महल की इनफरादियत ये है कि इस इमारत को सफ़ेद संगे मरमर, रास्तों को पैतरी दौरा, जबकि इमारत के अंदरूनी हिस्सों को शीशों की मदद से इंतहाई नफासत से सजाया गया है। शीश महल को किला लाहौर के साथ ही सन 1981 में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनेस्को की जानिब से आलमी वर्सा करार दिया गया था। दस्तबुर्द ज़माना की वजह से शीश महल की इमारत इंतहाई मखदूश हो गई थी, इसलिए सन 2005 में नॉर्वे के सफारतखाने की माली मुआवनत से शीश महल का कुछ हिस्सा बिलखुसूस छत को बहाल किया गया है। लाहौर के शाही किले में वाक़ शीश महल के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल है। यहाँ पर लगाए गए शीशों में से ज़्यादातर मुल्क शाम के शहर एलिप्पो से मंगवाए गए हैं। ये शीशे साख के एतबार से 2 तरह के हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, यानी कुछ शीशे बाहर की जानिब मुड़ते हैं और कुछ अंदर की जानिब मुड़े हुए हैं। शीश महल की दीवारों पर शानदार फ्रेस्को पेंटिंग की गई है। बाज़ दस्तावेज़ात के मुताबिक ये मुसव्वरी कई बरस बाद सिख दौर में की गई थी। शीश महल की छतों पर लगे शीशे इंतहाई मुनफरिद हैं। इन शीशों पर जब रोशनी मुनक्स होती है तो इमारत के अंदरूनी हिस्सों में इनकास की वजह से बलूरी चमक पैदा होती है। शीश महल में एक कमरा ऐसा भी है जहां मोबाइल की टार्च छत पर डालने से यूं लगता है जैसे आसमान से सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। कहते हैं कि शाहजहां ने यह शीश महल अपनी चहेती बीवी अर्जुमंद बानो अलमारूफ मुमताज़ महल के लिए तामीर करवाया था।
لیکن محل کی تعمیل ہوتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ تاریخ کا غمناک پہلو بھی ہے کہ شیش محل بنا کسی کے لیے تھا اور اس میں رہنا کسی اور کو نصیب ہوا، اور سکھ دور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بیوی رانی جندہ کے حصے میں محل آیا۔ شیش محل کے وسطی احاطے میں بنے تالاب کے درمیان سنگ مرمر کا ایک کشادہ تخت بنا ہے۔ شاید اس تخت کے بالکل سامنے فرش پر قالین اور گاؤ تکی بچھا کر بادشاہ کے مصاحب انہیں سنتے ہوں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔